महोदय छोटे भाई राजू बाबा जी का अभिनंदन है। इस महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, यह एक बहुत बड़ा विषय है। हम लोग आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। हम सभी लोग आज़ाद भारत में हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग आज करैल में हैं और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में और अपना दल विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभिषेक कुमार चौबे जी, जो विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर सोनभद्र के जिलाध्यक्ष अपना दल बड़े भाई श्री अंजनी पटेल जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। जनाब मेहताब आलम जी जो प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक मंच के, और तमाम लोग यहाँ पर जो अपना दल के पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं। और यहाँ जो हमारे टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इस गांव के प्रधान हैं, हमारे भाई हैं जो सुन रहे हैं, जो हमारी माताएं हैं। आज हम लोग 26 जनवरी 2026 में 26 तारीख को यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ा विषय है कि हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए, पीछे बैठी हुई तमाम हमारी माताएं बहनें आज भी कौन सा जीवन जी रही हैं। जो पीछे भाई हैं, बसों में चलते हैं। भारत के संविधान में हमें अधिकार मिला बोलने का, मतदान देने का, और आज हम सभी लोग, बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूलों में अगर आज क्रांतिकारियों की किताबें नहीं पढ़ाई जा रही हैं तो शिक्षा प्रणाली को विचार करना चाहिए। और देशभक्ति की भावना कोई एक दिन में नहीं आने वाला है। उसके लिए लगातार किताबों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए क्रांतिकारियों की किताबें। इस मंच से मैं मांग करता हूं, यह आवाज, सोशल मीडिया का जमाना है कि क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जाए, जिससे बचपन से ही लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन बनने से पहले वो एक सच्चा देशभक्त बने। ये तभी हो पाएगा जब बचपन से किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जाएंगी। बड़ा दुर्भाग्य है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कच्ची मिट्टी की तरह है। कबीर हर्षियो पिया बाकी नहीं न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ाई चाकी। जब कुम्हार का घड़ा जब पक जाएगा तो किस सांचे में ढलेगा। इस क्षेत्र का दुर्दशा देख के बड़ा दुख होता है। आपने जिला पंचायत सदस्य बनाया, आपने प्रधान बनाया, आपने बीडीसी बनाया, आपने विधायक बनाया, आपने सांसद बनाया, लेकिन आपका हालचाल जानने वाले कितने लोग हैं। ये हम आजाद भारत में मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा दुख होता है। इस दुनिया में कल हम भी नहीं होंगे, कल आप भी नहीं होंगे, लेकिन हो क्या रहा है चिंतन करिए। मेरा भाई बैठा हुआ, पीछे बैठी हुई मां बसों में धक्के खा खा के किसी तरह से राबर्ट्सगंज पहुंचते थे। आपके इस भाई ने 6 महीने के संकल्प में 5वें महीने तेलगुड़वा से लेकर कौन रोड पर मजबूर कर दिया, जन आंदोलन चलाया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। और माननीय आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी से गुहार लगाई। उन्होंने सोनभद्र के जिलाधिकारी से वार्ता किया
तब जाके 5वें महीने टेंडर निकालना पड़ा। आपको चुनने का मौका मिलता है, आजादी का पर्व मना रहे हैं। मेरे गाड़ी में रखा हुआ है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और इतने क्रांतिकारियों की फोटो अगर ये बच्चे से पहचानवा देंगे तो 500 रुपए का इनाम तुरंत दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है और इस दोष को समझने के लिए देश को समझना होगा। कैसे हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। चुनाव, प्रधानी तक के चुनाव में दारू मुर्गा पैसा चलता है। जाइए अपने जमीन से पूछिएगा कि दारू मुर्गा पैसे के दम पर जो नेता तैयार होगा वो करोड़ों रुपए निकालेगा। उस नेता का कोई दोष नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कभी डिबेट कर लीजिएगा। मैं कह के जा रहा हूं इस मंच से कि जितने भी इस देश के नेता हैं वो पूरी तरीके से ईमानदार हैं। अगर वो भ्रष्ट हैं तो अपने ऊपर विचार करिएगा। आपने उनको चुनकर क्यों भेजा, बार बार क्यों भेजा? इसलिए इस देश का हर नेता ईमानदार है और आज हम लोग आजादी का महापर्व मना रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंतन करना, घर में पूछना, दादी से, चाची से, चाचा से, पिताजी से कि इस बार मतदान योग्यता के आधार पर देना है। कोई लालच दे तो समझ लेना तुम्हें वो खरीदने आया है। अगर 1000 रुपए पे आपने मतदान किया तो 1825 दिन होते हैं पूरे 5 सालों में। आपने 54 पैसे पे, प्रतिदिन के 54 पैसे पे आपने अपने आप को गिरवी रख दिया। फिर आप कहेंगे कि ईमानदार नेता चाहिए। बस इन्हीं सब बातों के साथ बस इतना कहेंगे कि क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए। आने वाली पीढ़ी तभी देशभक्त बन जाएगी, बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोग फिर स्कूलों में आएंगे क्रांतिकारियों की फोटो लेकर और पहचान कराएंगे। अगर अभी भी यह बच्चों को चैलेंज स्वीकार होगा तो गाड़ी में रखा है, फोटो निकाल कर ले आएंगे मुख्य अतिथि जी के भाषण देने के बाद। 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उस बच्चे को जो क्रांतिकारियों की, पूरी क्रांतिकारियों की फोटो पहचान लेगा। उन क्रांतिकारियों को नमन करते हुए इस मंच से यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ पर बुलाने वाले बड़े भाई, जिला के महासचिव हमारे ठाकुर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इन सुरेंद्र भाई का, और आप सभी लोगों से कह के जा रहा हूं कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज तरार युवा शानदार नेता हमारे